नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल बंसावली में बहन के नाम को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आ गया है। अगर आपकी भी बहन है तो आप इस खबर को अंत तक जरूर देखें। देखिए, एक जानकारी ये सामने आई है कि रायतों को अपने जमीन से संबंधित कागजात स्वघोषणा प्रपत्र के साथ 15 सितंबर तक जमा करने को जो समय सीमा है वो निर्धारित कर दी गई है। बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर कुशेश्वर स्थान प्रखंड कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सर्वे से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए। बैठक में रायतों को 15 सितंबर तक अपनी जमीन से जुड़े कागजात जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। कुशेश्वर प्रखंड कार्यालय में ये बैठक हुई और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रायतों ने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी यानी कि जो सेरियर अंसारी हैं, उन्होंने रायतों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सभी रायतों को अपनी ज़मीन से जुड़े कागजातों के साथ स्वघोषणा प्रपत्र 15 तारीख यानी कि 15 सितंबर तक जमा करनी होगी। अब बता दें कि रायतों को प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक भरकर जमा करना अनिवार्य है। इन प्रपत्रों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से आप भर सकते हैं। प्रपत्र 2 की अगर बात करें तो उनमें रायतों को अपनी ज़मीन का खाता, खेसरा नंबर, रकबा और चारों तरफ की सीमाओं की जानकारी देनी होगी। प्रपत्र 3(1) में रायतों को अपनी स्वघोषित वंशावली देनी होगी। अगर रायतों की बहनें हैं तो उनका नाम वंशावली में शामिल करना अनिवार्य हो गया है। यानी कि यदि आपकी कोई बहन है तो जो वंशावली आप तैयार करेंगे अपने ज़मीन की, अपने जायदाद की, उसमें आपको अपनी बहनों के भी नाम देने होंगे। पैतृक ज़मीन के सर्वे के लिए वंशावली का पंजीकरण ज़रूरी नहीं है। पंचनामा या फिर आपसी सहमति से जो वंशावली आप तैयार करेंगे वो भी मान्य होगी। जमीन मालिक द्वारा दिए गए दोनों प्रपत्रों की जानकारी के आधार पर स्वेयर अमीन यानी कि कानूनगो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जांच करेंगे। इसके बाद प्रपत्र 7 में गजट प्रकाशित किया जाएगा। वहीं मांग ये भी की जा रही थी कि मठ और मंदिर की जो जमीनें होती हैं उसका सर्वेक्षण सरकार के नाम पर किया जाए। रायत या फिर उनके वंशज अपनी जमीन की जानकारी स्वघोषणा प्रपत्र में भरकर अंचल शिविर या फिर भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। खतियानी या फिर जमाबंदी रायतों के वंशज प्रपत्र 3 में जमा की जाएगी। वहीं वंशावली तैयार करके शिविर में जमा कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर भी आप अपलोड कर सकते हैं। स्वघोषणा पत्र के साथ राजस्व रसीद की फोटोकॉपी श्रृंखल करना आपको ज़रूरी होगा, यानी कि अटैच करना ज़रूरी होगा। अगर ज़मीन खरीदी, बदली या फिर दान में मिली है तो उसकी फोटोकॉपी भी आपको देनी होगी। अगर साक्ष्य न्यायालय का कोई आदेश है तो उसकी भी फोटोकॉपी आपको जमा करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि यदि आपकी कोई बहन है तो आपको उनका नाम वंशावली में ज़रूर देना होगा। दर्श न्यूज़ पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश, दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो ज़रूर करें।